हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आज का वीडियो है ये उन सारे बच्चों के लिए है जो 2025 में अपना ड्रीम पूरा करेंगे, या तो आईआईटीएन बनकर या डॉक्टर बनकर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कि आपको अपनी जेईई नीट की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है कि यार जो हमारा ड्रीम है टॉप 100 में रैंक लाने का जेईई में या नीट में वो पूरा हो सके। तो यार आज आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने सारांश सर को एकदम स्पेशल रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। उनकी खुद की टॉप 100 में रैंक थी, तो यार जिनकी खुद की टॉप 100 में रैंक आई है और जिनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चों की, चाहे वो आईआईटी की बात हो चाहे वो नीट की बात हो, टॉप 100 में जो बच्चे रैंक लेकर आए हैं, तो यार खुद की टॉप 100 में रैंक, पढ़ाए हुए बच्चों की टॉप 100 में रैंक, तो यार हमने सोचा कि बेस्ट जो गाइडेंस आपको मिल सकती है वो सारांश सर से मिल सकती है। तो यार मैं सवाल पूछता जाऊंगा आपकी तरफ से और सारांश सर उसके जवाब देते जाएंगे। तो सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमको सुनने वाले हैं जिनका पक्का है कि क्लास 10th में 95% प्लस, आपकी भी करीब इतनी आई थी मुझे पता है, और टॉप आईआईटी या एम्स में जाना है 2025 में, इनका डिसाइडेड है, ठान लिया है पूरी जान से, बस ये लगने के लिए रेडी है। और ये दोनों चीज अगर जिस बच्चे के साथ हो जाए, जैसे आपके साथ हुआ, ऑल इंडिया रैंक 41 और 10th में ऑलमोस्ट 95%, तो यार मजा आ जाता है। यार देखो अब हमारे घर में है ना, ऐसा होता है कि सब सारांश सर जैसा बनना चाहते हैं। यार क्या करना है, सारांश जितनी रैंक लानी है यार, बस आसपास फ्रेंड सर्कल में सब कुछ, ठीक है। तो सर चालू करते हैं। तो अब कुछ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उससे पहले यार एक बार आपको पूरा बता देता हूं यार सारांश सर कौन है, जो बच्चे नहीं जानते। ऑल इंडिया रैंक 41 इनका आईआईटी जेईई में आई, आईआईटी बॉम्बे ड्रीम कॉलेज, आपका जो भी इंजीनियरिंग की तरफ देख रहे हैं उसमें भी कंप्यूटर साइंस ड्रीम ब्रांच, तो यार ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच, ड्रीम रैंक, ऑल इंडिया रैंक 71 AIEEE में, AR4 NSO में, INPHO में जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड होता है उसमें 1%, ठीक है। 9 मतलब 9 साल से ज्यादा कोटा में पढ़ाने का एक्सपीरियंस, लाखों बच्चे इन्होंने पढ़ा दिए। मतलब यार जो एग्जाम दिया ना उसमें फोड़ दिया। आप भी यही चाहते हो, एनटीएससी भी फोड़ना है, केवीपीवाई भी फोड़ना है, सब फोड़ना है, ओलंपियाड भी फोड़ना है, ठीक है। तो यार सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि जो बच्चे अभी देखिए 9th क्लास के एग्जाम काफी बच्चों के हो गए काफी स्टेट्स में, तो वो अब टेक्निकली 10th में आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फरवरी एंड मार्च तक 9th खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट सब 10th में आ चुके हैं। तो उनको उनकी जेईई नीट की प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए? काफी प्रेवलेंट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अभी 10th तो पढ़ लो फिर 11th कर लेना, क्या वो सही स्ट्रैटेजी है? क्या बेस्ट तरीका क्या है? हेलो बच्चों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे प्रतीक सर ने क्वेश्चन पूछा कि यार ये खुद भी आईआईटी बॉम्बे से है यार, तो जो सर ने क्वेश्चन पूछा ना, देखो यार मैंने जब जेईई दी थी तब एक जमाना था वो वाला, है ना। अब एक जमाना है, अब जमाना कैसे चेंज हो गया बेसिकली, अब यार ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, ज्यादा बच्चों की अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले क्या होता था सर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में लिमिट नहीं होती थी, तो लोग क्या है कि ड्रॉप ईयर में, आईआईटी की बात करें तो ड्रॉप ईयर 1 2 3 लेते लेते करते जाते थे। लेकिन अब जैसे आईआईटी ने लिमिट लगा दी कि 12th और उसके एक साल बाद ही दे सकते हो, और बच्चे भी अवेयर हो गए। तो आजकल जो मैं ट्रेंड देख रहा हूं कि यार बच्चे क्लास 9 से जो डिसाइड कर चुके होते हैं कि यार मुझे जेईई करनी है, इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है या मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, वो लोग जो अवेयर लोग हैं वो जनरली 9th से 10th से, तो 10th से तो एट मैक्स तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी जर्नी के बारे में सोचूं तो यार सर मुझे और आपको डेफिनेटली दोनों को प्रिविलेज था एनके गुप्ता सर का, जो हमारे पापा हैं यार, वो इस फील्ड में मतलब 35 ईयर से हैं। तो उन्होंने सर कभी ऐसे बोल के मुझे तैयारी नहीं करवाई। मेरा तो शुरू से 9 से तय था यार मैं इंजीनियरिंग में जाने वाला हूँ यार, मेरे को बायो पसंद नहीं थी बहुत फ्रैंकली, और मैथ्स बहुत पसंद थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, तो यार इंजीनियरिंग में जाने का पक्का हो गया था। तो सर ने क्या थोड़े थोड़े से इनपुट जो है ना क्लास 9th और क्लास 10th में स्पेसिफिकली बोलूँ तो और स्पीड बढ़ा दी थी जेईई के और इंजीनियरिंग के इनपुट्स देने की। तो पहले ही क्लास 10th में टॉपिक्स उन्होंने मेरे को कुछ कुछ तैयार करवा दिए थे अननोइंगली। मुझे बाद में जाके चमका 11th 12th में, यार ये तो पापा ने पहले ही पढ़वा दिए, जिसका एडवांटेज वहां पर मिला। तो अभी सर, अभी अगर अपन मेरे जमाने की बात और है सर, अगर अभी अपन लेटेस्ट ट्रेंड्स देखें तो जैसे अगर हम देखें तो अपने साथ एक बच्चा जुड़ा था आयुष, ये क्लास 10th में अपने साथ जुड़ गया था। इसको अपन ने क्लास 10th से नर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। इसको क्लास 10th में अपन ने वो टॉपिक्स पढ़ा दिए थे जो इसके 10th के भी रेलेवेंट थे,
और आईआईटी में भी आने वाले थे। इसने तय कर लिया था मेरे को तो यार आईआईटी में ही जाना है। इसके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन इसने तय कर लिया था मेरे को डॉक्टर नहीं होना, मेरे को यार आईआईटी में ही जाना है। इसने क्लास 10 में बोल दिया था। तो भाई क्लास 10 में इसने क्लास 10 की तैयारी के साथ में जेई की तैयारी भी चालू कर दी। तो सर इसकी क्लास 10 में भी खतरनाक 98% आई, 98.4% आई इसकी। एनटीएससी इसने क्रैक मारा, केवीपीवाई क्रैक मारा, और क्लास 10th में आईआईटी बॉम्बे का एक इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम होता है, उसमें इसने टॉप किया और क्लास 10th में रशिया गया ये आईआईटी बॉम्बे की तरफ से। और क्लास 12th के साथ में इसने आईआईटी बॉम्बे, अभी मैकेनिकल में है ये, 815 रैंक के साथ जेई 40। इसकी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ सर, इसने मतलब ऐसा नहीं है, देखो क्लास 9 10th में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी होती है। देखो 11 12th में तो आप पूरा फोकस रहोगे, जेई में, नीट में, जो भी आप चुनोगे उसमें पूरा फोकस रहोगे, लेकिन यार 10th तक मैं रिकमेंड करता हूँ, इसको भी हमने रिकमेंड किया था, सबको रिकमेंड करते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चालू रख। तो जैसे टेनिस भी खेलने जाता था, पियानो बजाता था, तो इसको वो इनकरेज करा। तो इसका शेड्यूल ऐसे बनाया था कि सर क्लास 10th के साथ में 10th की तैयारी भी पूरी करता रहे अच्छे से, और साथ साथ में एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ाया उसी को इसको जेई लेवल का कुछ लेवल तक टच कर दिया, जिसका एडवांटेज इसको बाद में मिला। तो 10th में भी रिजल्ट अच्छे आए, आईआईटी में भी फोड़ा। तो आजकल ऐसे बच्चे जो कि क्लास 9 10 से अवेयर हो जाते हैं, डेफिनेटली उनको एडवांटेज मिलता है। अब यार ये चीज मेरे को नहीं लगता अब इस टाइम पर रिलेवेंट है, सब लोग अवेयर है कि यार ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करेंगे या 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने क्लास 9th या 10th में आपको आपका इंटरेस्ट पता पड़ गया हो, तो मेरे हिसाब से तो सर अभी 9 10 से तैयारी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि उसका फ्लेवर मिलता रहे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे इसने करी थी। ये हो गया, या हीरल गर्ग हो गई, इसने भी सर ये क्लास, ये बच्ची का मैं बताता हूँ 930 रैंक है, अभी ये आईआईटी दिल्ली में बैठी हुई है। ये क्लास 10th में इसने लास्ट जब 4 महीने बचे थे ना तभी आ गई थी। ये नॉन, इसकी मदर नॉन ही है, तो वो आ गई कि यार इसको आईआईटी करनी थी इसको भी। तो इसने लास्ट 4 महीने जेई के टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट करे, थोड़ी सी लेट हो गई थी, पर इसने क्लास 10th के साथ में लास्ट 4 महीने तैयारी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है ना। तो 10th में भी अच्छी परसेंटेज आई और जेई में भी 930 आई। सिमिलरली अगर अपन देखें शिवांश गांधी का, इसका भी आयुष जैसा ही केस है, एनटीएससी क्रैक मारा था इसने भी, और इसकी 2000 रैंक आईआईटी में आ गई। तो यार ये वो बच्चे हैं जो अर्ली जाग कर जिन्होंने तैयारी कर दी। और सबसे अच्छी बात है क्लास 9 10 में इन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी पूरा ध्यान रखा। तो इनका हमने ऐसा शेड्यूल बनाया था यार कि आप पढ़ो भी सही, 10th मजे से करो, विजुलाइज करके करो, जेई की तैयारी साथ में करते रहो, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के लिए भी पूरा टाइम दिया था। तो क्लास 10th में अब एक क्वेश्चन और होता है सर बच्चों का, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ सर, क्लास 10th में इतना टाइम मिल भी पाता है क्या? यार मिलता है, इनको भी मिला था, आपको भी मिलेगा। जनरली क्या होता है, अगर हम अवेयर नहीं होते ना कि हमें जेई नीट की तैयारी चालू करनी है, तो हम काफी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसमें, बच्चों को पता भी नहीं होता, जितनी जरूरत नहीं होती ना उससे भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो यार टाइम 1 साल का सफिशिएंट होता है, 10th का सिलेबस ज्यादा नहीं है, अब तो और आसान होता जा रहा है डे बाय डे। तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने फ्यूचर का और प्रेजेंट दोनों की अच्छी तैयारी करने का। रिजल्ट्स आपके सामने है। तो यार देखो बच्चों, आपको अगर डर लग रहा है ना कि मेरी कहीं 10th नहीं बिगड़ जाए, मतलब बच्चों को ऐसा होता है मैं जो यूनिट कर लूंगा तो मेरी 10th का क्या होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल सामने है, और यार ये एग्जाम्पल नहीं है आपके सर, आपके सामने सारा आंसर का एग्जाम्पल है, मेरा एग्जाम्पल है, इन बच्चों का एग्जाम्पल है। तो यार नहीं बिगड़ती है क्लास 10th। प्रॉपर प्लानिंग अगर हमारे पास हो ना, हमारे इंटेंशंस अच्छे हो, तो बिल्कुल नहीं बिगड़ती है। अब सर मैं एक और थोड़ा सा और इसमें हम एकेडमिक्स में अंदर जाके एक सवाल मैं आपसे लास्ट ये पूछना चाहूंगा कि एडवांटेज तो हमने ये समझा कि भाई हम जल्दी तैयारी शुरू करेंगे, तो यार एक एडवांटेज तो देखो ये है कि आईआईटी और नीट की जो तैयारी होती है, जेई नीट की, ये 100 मीटर की रेस नहीं होती है, ये 10,000 मीटर की रेस होती है। तो अगर मान लो आप 11 से तैयारी शुरू करते हो, तो 0 मीटर से तैयारी शुरू होगी। अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आप 1000-2000 मीटर पे तो मिनिमम पहुंच जाओगे। 11th में 90% बच्चा जो अवेयर नहीं है वो 0 मीटर से भागना शुरू करेगा, आप 2000-3000 मीटर से भागना शुरू करोगे। तो यार ये कोई भी बता देगा कि जो जितना आगे से भागना शुरू करेगा उसके जीतने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। अब सर स्पेसिफिकली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मैं मेरी 11th से तैयारी शुरू करता हूं, तो मैं एक तो पीछे हो रहा हूं, जो बाकी बच्चे 10th से करें, उसके अलावा क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे 9-10th के सिलेबस और जेई के सिलेबस में क्या डिफरेंस है? मैं 11 से करूंगा तो मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी?
भाई ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखो 10th की तैयारी में क्या होता है और जेई नीट की तैयारी में मेजर डिफरेंस क्या है यार। जैसे हम क्लास 10 से 11th में आते हैं ना, लेवल साइंस मैथ्स का या बायो साइंस का बढ़ जाता है 10th के कंपैरिजन में। तो जो बच्चे 10th का सिर्फ पढ़ते हैं ना, जब वो 11th में आते हैं तो एक बात तो बिल्कुल सही है, जो पहले से नहीं पढ़ते वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है ना 10th से 11th का, वो उनके लिए इतना हैवी हो जाता है कि उनको 3 महीने में समझ नहीं आता हमारे साथ चल क्या रहा है। वो टॉपिक से जूझ रहे होते हैं। भाई देखो यार, अभी डरा नहीं रहा हूं अभी से, लेकिन हकीकत बात यह है, आपको जेई सर इसमें क्या 2 साल का सिलेबस आता है। देखो जेई में भी 11th-12th का सिलेबस आता है, नीट में भी 11th-12th का सिलेबस आता है। तो 100 चैप्टर्स आते हैं और क्लास 10th में, और 100 चैप्टर भी सर बड़े बड़े चैप्टर आते हैं। तो क्या होता है, आप एक नया गेम खेलते हो ना जेई नीट का, तो पहली बार आप 11th में आके देख रहे हो उसको, और अगर आपने 10 से उसको देखा है तो आपको पता है यार इस चैप्टर की डेप्थ कितनी है। तो पहले 2-3 महीने जो ट्रांजिशन होते हैं ना, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो वो काफी स्मूथ हो जाते हैं, आप सेटल डाउन हो जाते हो क्लास 11th में आते ही से। और जो बच्चे पहले से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, उनको 2 चीजें एक साथ झेलनी होती है। एक तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो ट्रांजिशन होता है ना, वो भी उनके लिए काफी सडन हो जाता है। तो इस कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में मैं रिकमेंड करूंगा, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है वो यार अर्ली स्टार्ट कर ले। जिन्होंने नहीं भी करा है लेकिन ये पक्का है कि यार डॉक्टर इंजीनियर में से एक करना है, तो यार वो दोनों की पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका डिसाइड हो आप उस लाइन में शिफ्ट हो जाना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन ही रहने वाली है वैसे भी। अब सर मैं पेरेंट्स की तरफ से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेरा बच्चा थक तो नहीं जाएगा ना? मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोग बहुत ज्यादा उसको कंपटीशन में धकेल दो, वो थक जाए, 11th में आके उसका मन ही उछाट हो जाए और वो तैयारी ना करने की सोचे, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो सर इसमें देखो 2 अप्रोचेस होती है, जितनी मैंने अभी तक पूरा देखा है कि जैसे अपन ईसरल में जो कराते हैं, अपन उस बच्चे को उतनी डोज देते हैं जो कि वो झेल सकता है। पर्सनलाइज एजुकेशन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर मैं सारे बच्चों को एक तरीके से पढ़ाऊंगा, जैसे काफी जगह होता है कि यार इतना इतना बस वो खिलाते जाओ, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी क्या स्पीड है, तो बच्चे थक जाते हैं और 10th में डर जाते हैं। लेकिन जो ईसरल की खास बात है, इस प्रोग्राम की जो खास बात है, इसमें बच्चे की कैपेसिटी के हिसाब से उसको पर्सनलाइज डोज दी जाती है। अच्छा तो इतना झेल सकता है, इतना कर ले, इतना तू झेल लिया तूने, इतना तूने कर लिया, इतना और कर ले। उसमें बच्चा नहीं थकता, उसको मजा आने लग जाता है इनफैक्ट। तो अगर बच्चे को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से तैयारी कराई जाए तो बच्चा रेलिश करेगा, मजा आएगा। लेकिन अगर सारे बच्चों को सिमिलर तरीके से भाई तू भी ये खा ले, तू भी ये खा ले, तू भी ये खा ले, नॉन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो थकने की चांसेस। तो मैं अगर इसको समराइज करूं तो यार आपका बच्चा नहीं थकेगा, वो बर्नआउट नहीं होगा। जैसे ही मेंटर्स को रियलाइज होगा कि थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो उसकी डोज को कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत पर्सनलाइज तरीका है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो यार देखो जितने भी बच्चे जो 9th क्लास से ही या जो अब जस्ट 10th में आ ही गए हैं, जो 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ईसरल उनके लिए यार एक कोर्स लेकर आया है जो शक्ति है। ऑलरेडी एक बार लॉन्च हो चुका था, हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया। अब उसका 2.0 वर्जन, मतलब उसका सेकेंड वर्जन अब लॉन्च हो रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के 9th का पीरियड अब खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। तो जो बच्चे अवेयर्ड हैं, जो बच्चे टॉप 100 में अभी से टारगेट लेकर चल रहे हैं कि नहीं यार जेई नीट में टॉप 100 फोड़ना हमारा सपना है, उन बच्चों के लिए ईसरल शक्ति कोर्स लेकर आया है। नाम ही इस कोर्स का शक्ति है, भारत की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिसाइल है। तो आपको तैयारी भी स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से करवाई जाएगी। इस कोर्स के पहले 200 बच्चों को 50% ऑफ मिलने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा रेलेवेंट पर्सन के साथ, तो आप वो सारी चीजें समझ सकते हैं। अब पहले 200 बच्चों ही क्यों सर? क्योंकि यार जो अर्ली चालू करता है ना वो लीड करता है, और जो पीछे रह जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो कैसा दिख रहा होगा हमारा 2025 तक का सफर? यार ये देखो, ये एनके गुप्ता सर की पावर है, सब कुछ पहले से चार्टेड डाउन है। तो अगर आपके ऑलरेडी क्लास 9th के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आप 10th में अगर आ चुके हो, तो आपकी जनवरी से, मतलब अभी से आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएगी क्लास 10th की। आप 30 सितंबर तक अपना पूरा कोर्स 10th का खत्म कर चुके होंगे। पीरियोडिक रिवीजन भी आपका इसमें हो चुका होगा। बट अभी अगर आपके 9th में टाइम है, आपका टर्म 2 होना बाकी है, फेब एंड में होगा, मार्च मिड में होगा, तो अभी आपको सबसे पहले क्लास 9th की तैयारी शुरू करवाई जाएगी। पूरा आपको टर्म 2 रिवाइज करवाया जाएगा, टर्म 2 करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर आपके उसमें पूरा सिलेबस आ रहा है क्लास 9th का, आप सीबीएसई में नहीं हो, दूसरे बोर्ड में हो, तो आपके जो टर्म 1 के सीबीएसई के, मतलब पूरा कंप्लीट क्लास 9th का कोर्स रिवाइज भी करवाया जाएगा, और जो चैप्टर बचे हुए हैं वो खत्म करवाया जाएगा।
आप 1 अप्रैल से तो पूरे भारत में 10th क्लास में आ ही रहे हो, आपका 10th का कोर्स चलेगा और आपको साथ में जेई नीट की तैयारी भी शुरू करवा दी जाएगी। तो आपका सफर 2025 में टॉप 100 रैंक लाने का शुरू हो चुका होगा। अब एक स्पेशल केसेस, वो बच्चे जिन्होंने 9th खत्म कर दिए एकदम तोड़फोड़ तरीके से, उनका सिलेबस खत्म है, उनको 100% श्योर है यार मेरा 9th में तो फोड़ दूंगा, उनको भी अभी से ही, मतलब आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपको हम थोड़ा थोड़ा जेई नीट का रेलेवेंट एक्सपोजर देना शुरू कर देंगे। तो देखो बाकी सारे बच्चे 1 अप्रैल से सोचना शुरू करेंगे मैं 10th कैसे करूं। आप 30 सितंबर तक 10th खत्म कर चुके होंगे अलोंग विद रिवीजन, और जेई नीट के आप 3-4 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट मिनिमम खत्म कर चुके होंगे। अगर इस साल के जैसे 2 टर्म में एग्जाम होता है तो 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आपका मेजर फोकस दोबारा से क्लास 10th होगा, जहां पे आप 80% 70% टाइम क्लास 10th को दे रहे होंगे, 20-30% टाइम आप अपने जेई नीट प्रिपरेशन को दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एनटीएससी के लिए भी जाना चाहते हो तो एनटीएससी की तैयारी भी आपकी साथ में चलती रहेगी। फिर बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, तब तो हम ऑब्वियसली पूरा का पूरा क्या पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लो बोर्ड एग्जाम होते हैं नहीं होते हैं, आप दूसरे स्टेट बोर्ड के हो, तो आपका सब प्रिपरेशन वैसे चलती रहेगी। फिर जब अगले साल हम जनवरी में पहुंच रहे होंगे तो पूरे जनवरी में हमारा मेजर फोकस क्लास 11th का जेई नीट का सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि तब आपके कोई भी एग्जाम 10th के रिलेवेंट नहीं हो रहे होते हैं, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होता है 10th का, तो हम पूरा फोकस करके बाकी बच्चों से लीड बना सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 30 से 40% आपकी जो जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन है क्लास 11th की, वो जनवरी 23 में खत्म कर चुके होंगे। फिर फरवरी मार्च पूरा बोर्ड पे फोकस करेंगे क्योंकि ये बोर्ड रहता है। सितंबर 2023 तक आप अपनी जेई नीट की क्लास 11th पूरी खत्म कर चुके होंगे। अब आपको एक मजे की बात बताता हूं, 30 सितंबर 2023 तक जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले ना, 50% बच्चा अपनी तैयारी भी शुरू नहीं करेगा और आपका 50% कोर्स जेई नीट का खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से आपका 11th का रिवीजन और 12th चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर फरवरी मार्च में 11th के एग्जाम होते हैं तो उस पर फोकस करवाया जाएगा अलोंग विद क्लास 12th। आप 31 अगस्त तक क्लास 12th मतलब पूरा जेई नीट का सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। तो जो आपके 50% कॉम्पिटिटर होंगे ना 2025 में, मतलब ड्रॉपर्स, वो तो अपनी तैयारी 31 अगस्त से शुरू करेंगे, जीरो पे बैठे होंगे और आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा। तो यार ऐसे पूरे अपन आगे चलते रहेंगे और एंड गोल ये होगा कि हमारी टॉप 100 में रैंक आ चुकी होगी। एक स्पेशल नोट, बहुत सारे पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि क्लास 9th हमारे बच्चे का उतना अच्छा नहीं है, बेसिक्स मिसिंग है, तो यार इस शक्ति कोर्स में हम आपको 9th क्लास फ्री देते हैं। आपको 9th के कुछ चैप्टर जाके रिवाइज करने हैं, कुछ सब टॉपिक्स आपके वीक रह गए थे उनको करना है, तो आपको 9th क्लास यहां पे फ्री में मिलेगी। तो इफेक्टिवली अगर मैं इस पूरे चार्ट को देखूं तो मैं बाकी सारे बच्चे से 8 महीना आगे चल रहा हूं। तो यार 8 महीने की लीड इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, 8 महीने की उसमें बेसिकली देखो जो सबसे ज्यादा जो काम की चीज है वही जो अर्ली स्टार्ट करने से जो हुआ कि आपने अगस्त 1 साल पहले ही अपना सिलेबस पूरा खत्म कर लिया। जब बच्चा मतलब 40% सिलेबस बच रहा होगा तो आपको 8 महीने प्योरली फॉर रिवीजन मिलेंगे। तो आप 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हो। इसका बस एक क्या हुआ इसमें, बस आपने यहां से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, अभी से ही जेईई नीट की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी। और सर अगर वो वाले बच्चे मेरे को सुन रहे हैं ना जो एकदम ही पागल हैं और जो सुपर मोटिवेटेड हैं, वो शायद 31 अगस्त की जगह 31 जनवरी को भी अपना कोर्स खत्म कर सकते हैं। वो चाहे तो 2023 में ही अपना कोर्स खत्म कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं कि जो सबसे स्लो लर्नर है, जो सबसे धीरे चलना चाहता है, ये उसकी जर्नी है। जो तेज चलना चाहता है ना सर, वो तो कहीं भी किसी भी डेट पर अपनी जेईई की तैयारी खत्म कर देगा। जैसे अनुराग ने हमारे साथ पिछले साल मतलब 2020 में शक्ति बैच ज्वाइन किया था। सर आज 2022 है, 11th खत्म, 12th जेईई खत्म। अब वो बच्चा 2 साल, अभी तो वो 11th में आया भी नहीं है, 10th में 2 साल तक टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस, टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस, टेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस करता रहेगा। तो यार आप खुद से सोच सकते हो कि उसकी जर्नी कैसे दिखने वाली है यार अगले इतने सालों तक। ठीक है, तो यार बहुत आप इसमें आगे बढ़ जाओगे। अब मैं सर को फिर से पूछूंगा, सर जो भी ये एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे जेईई, नीट, 10th, अगर मेरे को 10th में 95+ लाना है, जेईई में अंडर 100 लानी है, नीट में अंडर 100 लानी है, तो मेरे को एक्चुअली में करना क्या होता है, मेरे को क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, मेरा फ्लो कैसा होना चाहिए, मैं पढ़ाई कैसे करूं, ये मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा।
तो देखो भाई, अगर टॉप 100 में रैंक लानी है और फोड़ना है ना बेसिकली, तो ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती है। एक तो यार आपको सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए होती है जो खुद फोड़ चुकी हो, जिन्होंने हजारों बच्चों को भेजा। पहली चीज़ तो वो है। प्रॉपर गाइडेंस चाहिए बेसिकली यार, जो आपको गाइड कर सके, इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपके लेक्चर्स। आपके लेक्चर्स कैसे हैं भाई? अगर आपके लेक्चर्स में आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, विजुलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अब तो यार टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। फिर ऐसे छटे हुए क्वेश्चंस होने चाहिए जो एक्सपर्ट फैकल्टीज ने छांटे हो, ठीक है। और उसमें मतलब आपको टॉपिक वाइज पूरा, मतलब कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़े, छठे छठाए क्वेश्चन हो, क्योंकि छठे छठाए क्वेश्चंस में आपका टाइम बचता है। फिर प्रॉपर टेस्ट सिस्टम होना चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए, रिव्यू टेस्ट होने चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, आपका टाइम टेबल पर्सनलाइज होना चाहिए। देखो यार, आप पुराना जमाना नहीं रहा, अब सब कुछ पर्सनलाइज है। गूगल आपके लिए पर्सनलाइज है, फेसबुक आपके लिए पर्सनलाइज है, यूट्यूब आपके लिए पर्सनलाइज है। तो यार टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी जर्नी पर्सनलाइज करनी चाहिए। जैसे प्रतीक सर ने बताया, अनुराग की बात करें, वो जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, तो उसने यार 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले ही अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया। तो वो तेज चलना चाहता था तो उसको तेज रफ्तार में चीजें मिल गई। आप स्लो चलना चाहते हैं, आपको स्लो में मिल जाएगी। टाइम टेबल पर्सनलाइज होना चाहिए। फिर आपके पास में प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होने चाहिए, क्योंकि डाउट्स भी आएंगे, वो डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि यार इन पूरे 3 साल 4 साल की जर्नी में एक प्रॉपर एक आपका साथी होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए आपका, जो कि आप पे नजर रख रहा हो, आपके सुख दुख में आपको गाइड करे। टीचर्स तो है ही सही, पर साथ में एक मेंटर भी होना चाहिए जो आपकी पूरी जर्नी को मॉनिटर करे। दिस इज वेरी मच नीडेड। कई लोगों के घर में वो अवेलेबल होते हैं, जैसे मेरे लिए एनके गुप्ता सर थे, प्रतीक सर के लिए मैं मेंटर था और एनके गुप्ता सर भी थे यार। तो यार घर में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो यार कोई एक्सटर्नल सोर्स से एक मेंटर होना चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है फोड़ने के लिए नेसेसरी है। एक्सटर्नल, साथ में आपका जुनून और जज्बा, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता यार। ये सब चीजें तभी काम करेंगी जब आपका जुनून, जज्बा और आपकी मेहनत, उसके बिना नहीं होएगा। हम सोचे हम कुछ नहीं करें और ये सब सोचा, नहीं भाई, वो तो प्री कंडीशन है। मेहनत और लगन के साथ में ये रिसोर्सेज आपकी 4 चांद लगा देंगे, टॉप 100 में रैंक लेके आ जाए। तो भाई देखो, ये तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए प्रतीक सर से पूछता हूँ, भाई ये भी IITian है यार। सर बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं? सर एकदम सही है। ये सारी चीजें अगर रेलेवेंट मिल गई तो बच्चा फोड़ देगा। पर सबसे जरूरी जो है ना सर, वो ये है कि ये बनाया किसने है, हम किससे पढ़ने वाले हैं हमारे अगले 3-4 साल। तो सर देखो, ईसरल में अपन जो बच्चों को फैकल्टीज देते हैं ना, मतलब ये हाईएस्ट क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं पूरे इंडिया में। जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनको सर इसकी वैल्यू समझ में आएगी, बच्चों को तो आती है। एनके गुप्ता सर मतलब चलते फिरते कोटा लेजेंड, 35+ ईयर्स का कोटा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 7 लाख से ज्यादा बच्चे मेंटर कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक हेड थे एलएन कोटा के, IIT कानपुर से हैं। 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 जेई में, उतनी ही करीब रैंक नीट में मेंटर कर चुके हैं। तो यार इनफाइनाइट एक्सपीरियंस है। बच्चे को किस पॉइंट पे क्या दिक्कत आने वाली है, ये उस साइकिल से 35 टाइम्स गुजर चुके हैं। इनके खुद के दोनों बच्चे IIT बॉम्बे से पास आउट है। इनकी एक बहन टॉप 100 में रैंक लेकर आई थी नीट के एग्जाम में, ठीक है। एक बहन IIT बॉम्बे से पढ़ी हुई है। तो यार इन्होंने अपने छोटों को अपने घर में गाइड किया, उनको उनके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, ठीक है। यही काम इन्होंने और देश के हजारों लाखों बच्चों के साथ किया। आपको मैथ्स पढ़ाएंगे सर, जो बायो वाले बच्चे यार, आप 11th-12th में सर से नहीं पढ़ोगे, पर हाँ 9th-10th में तो आप सर से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर आपको फिजिक्स कौन पढ़ाने वाला है? फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले सारांश सर, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। इनके बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था। एक चीज जो मैंने नहीं बताई थी यार, ये प्योरली आउट ऑफ पैशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर के पास गूगल से ऑफर है और भी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं, बट एक पैशन है कि बच्चे को फिजिक्स का दीवाना बनाना है, बच्चे को फिजिक्स से प्यार कराना है। इनकी सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ काम करती है। हमने बच्चों के जीवन में चमत्कार होते हुए देखा है, अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो यार इंडिया की हाईएस्ट रैंक फैकल्टी जो टीच कर रही है वो ईसरल के पास है। तो इंडिया हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी ईसरल के अंदर है, ठीक है। तो आप यार मच जाएगा इसमें। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, मेरे बारे में भी बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट जानते हैं, मैंने भी IIT बॉम्बे से किया, ठीक है। तो यार आपको केमिस्ट्री विजुअलाइज हो जाएगी। पहले आपके लिए अभी तक हो सकता है वो रटने वाला सब्जेक्ट हो, अभी तक आपको ऐसा लगता है बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे रिएक्शन है, ये क्या आ जाता है। आज के बाद ऐसा नहीं लगेगा।
हर एक चीज प्रैक्टिकल लगेगी, ठीक है। बायोलॉजी में अगेंस्ट इंडियाज हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी फैकल्टी भी ईसरल के अंदर है। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 196 मारी यार AIPMT में, जिसको अभी आप नीट के नाम से जानते हो। ऑल राजस्थान रैंक 46 RPMT में। उस टाइम पर स्टेट एग्जाम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ये खुद NTSC स्कॉलर है, मतलब 10th इन्होंने मचाई। HOD रह चुके हैं बायोलॉजी के कोटा के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट में, 10 साल से ज्यादा कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस, और हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं। खुद एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, बट कीड़ा वही है यार कि और कैसे अमेजिंग डॉक्टर्स को हम पढ़ाकर विजुअलाइज कराकर बायोलॉजी से प्रेम मोहब्बत करवा दें, ताकि जो एक्चुअल में आपके काम आने वाला है ना सब्जेक्ट आपके आगे जीवन में, जितने भी डॉक्टर्स मेरे को सुन रहे हैं, आप उसको रेलिश करो और दिल से आपके अंदर से वो आ जाए। और इंडियाज हाईएस्ट रैंक्ड यार ऑल इंडिया रैंक 2 जो कहीं पे भी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, अर्पित माहेश्वरी सर, वो ईसरल के चीफ एडवाइजर हैं। जो अपना पूरा टेक होता है, पीछे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगती है, और भी बहुत सारी चीजें जो ईसरल में चलती हैं, जिससे हर बच्चे की लर्निंग जर्नी देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा पर्सनलाइज बनती है। जो बेस्ट एफिशिएंट डाउट सॉल्विंग का मेथड है, जो बेस्ट मेंटरशिप है, उस सब में अर्पित सर का बहुत जो सुपर ब्रेन है वो लगा हुआ है। तो यार ऑल इंडिया रैंक 2 IIT JEE में इनकी आई, ऑल इंडिया रैंक 7 JEE मेंस में आई। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी, और इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो इन्होंने क्रैक करके मचाया नहीं। तो यार आप सोच के देखो, AR2 41 196, कोटा 35+ इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं जिसने ऑनलाइन को तब चालू किया था जब लोग सोच भी नहीं रहे थे। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इन इंडिया, फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया जिन्होंने JEE नीट को ऑनलाइन लेकर आया उसके पूरे स्वरूप में। उससे पहले यार CBSE वगैरह की तैयारी ऑनलाइन करवाई जाती थी, पर हमने बोला नहीं, देश का हर बच्चा घर बैठकर कोटा से पढ़ेगा, और आज वो ड्रीम पूरा होता दिख रहा है, ठीक है। तो यार जैसा मैंने बोला, आपको ईसरल में बेस्ट मेंटरशिप मिलती है, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। सर अभी मैं फिर से सर को बुलाऊंगा यार, बच्चों के सर ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आता है। मैं अंतरा के बारे में आपसे सर एक बार पूछना चाहूंगा, वो बच्ची के साथ इतनी ट्रेजेडी हुई, क्या रोल रहा मेंटरशिप में कि वो बच्ची एकदम डाउन से 15 परसेंटाइल उसकी आई थी, फादर एक्सपायर हो गए, वहां से उठकर वो बच्ची अभी NIT त्रिची CS में है, जो देश की बेस्ट NIT की बेस्ट ब्रांच में है। तो भाई देखो यार, इस जर्नी में मेंटरशिप का रोल डेफिनेटली रहता है यार। तो आपके साथ में 4 लेयर की पर्सनलाइज मेंटरशिप है। तो जैसे उस बच्ची के साथ हुआ था, उसके मेंटर ने उसको लगातार मोटिवेट किया, उसको डाउन नहीं होने दिया, उस पर भरोसा रखा, उसकी पूरी जर्नी को ट्रैक किया। ईसरल में आपकी पूरी जर्नी ट्रैक होती है, आप कितने घंटे रोज पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। तो मेंटर का जो काम होता है ना, बेसिकली आपको भटकने नहीं देता है और आपको पुश करता रहता है ताकि आपका टारगेट अचीव कर सको। इट्स वेरी हार्ड वर्क फ्रॉम मेंटर साइड ऑल्सो, पर वो आपके साथ में लगे रहेंगे पूरी फैकल्टीज के साथ में। आपके साथ में 2 मेंटर्स होंगे, एक आपके एकेडमिक मेंटर और एक आपके प्रोग्रेस मेंटर होंगे, जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे, और एक आपके पूरी एकेडमिक्स, ओवरऑल एकेडमिक्स को भी ट्रैक करके आपको गाइड करेंगे। तो यार ये NK गुप्ता सर का चाइल्ड है 4 लेयर मेंटरशिप, इसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिखाए हैं। तो जो मेंटरशिप चाहिए वो पूरी आपको यहां पर मिलेगी। तो यार बच्चों देखो, इसमें 4 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप में आपको हम लोग के रेगुलर सेशंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा आंसर नहीं मिलेंगे, NK सर नहीं मिलेंगे, प्रतीक सर नहीं मिलेंगे, आपको वो भी मिलेंगे। हर 10 से 15 दिन में, 20 दिन में आपके सेशंस होते रहते हैं, ताकि अगर फिर भी कुछ बच जाए तो आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे, ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते। तो यार मैं आपको ये बता दूं कि हम ऑफलाइन से 10 गुना ज्यादा बेटर आज की तारीख में डाउट सॉल्व कर रहे हैं। 95% से ज्यादा बच्चों के 24 आवर के अंदर उनके डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं। तो यार ये नेवर सीन बिफोर टाइप का सिस्टम है, जहां पे आपको लेक्चर के और सवालों के जो आपको शीट, जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, उसके टेक्सचुअल सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं लेवल 1 पे। लेवल 2 पे डेडिकेटेड डाउट टूल होता है। मैं बोल रहा था ना, अर्पित सर का दिमाग वो यहां लगता है। आपके पास एक डेडिकेटेड डाउट टूल होगा, आप उसमें अपनी फोटो खींच के भेज दो, लिख के भेज दो, अलग तरीके से भेज दो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। 90% डाउट यहां पे क्लियर हो जाते हैं। फिर भी कुछ अगर बच गया तो देश की सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपके पास होती है, जहां पे आप आपकी फैकल्टीज के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे होंगे, डाउट पूछ रहे होंगे, डाउट रिजॉल्व कर रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ बच गया ना, इसके बाद भी वैसे किसी का नहीं बचता है, तो मेंटर को कॉल करने का, बोलने का, फैकल्टी से कनेक्ट करवा दो, फैकल्टी से आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यार ये अमेजिंग रिजल्ट है। इंडिया का एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डबल डिजिट
रिजल्ट क्लेम करते हैं जिनके डबल डिजिट रिजल्ट आए हैं। मतलब हमारे ई सरल में, आपके ई सरल में जो जब जेई के रिजल्ट आते हैं ना यार, तो देश हिल जाता है कि ऐसे कैसे हो गया सर कि हर 4 में से एक बच्चा IITian, ट्रिपल IITian, NITian बन गया। ये पॉसिबल भी कैसे है? ये इसलिए पॉसिबल है कि यार अंतरा अपूर्व जैसे बच्चे जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता ना सर, जिनको छोड़ दिया जाता है, एकदम जिनको बिलो एवरेज, सो कॉल्ड बिलो एवरेज बच्चा बोला जाता है, उनको भी ई सरल पुश करके ऊपर लाता है। आपके पास तो 4 साल है यार, आप खुद सोचो आप कितना मचाओगे। जेई 2021 अमेजिंग रिजल्ट रहे सर, चाहे एडवांस की बात हो चाहे मेंस की बात हो, हर तरीके से मचाया। जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके बताया। जैसा आप देख रहे हैं 39 से 99, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार ये 39 से 99 का मतलब क्या होता है, ये कितनी इंपॉसिबल चीज थी जो पॉसिबल हो गई। नीट में सर आज अपने कोई ऐसा कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज देश का बड़ा, जिसमें ई सरलाइट नहीं पढ़ रहे हो। IIT बॉम्बे की तो यार ये हालत है कि हर 20 में से एक बच्चा आज ई सरलाइट है वहां पे। नीट में हमने मचाया यार, रैंक 1 हिमाचल प्रदेश में आई, 400 रैंक बच्ची ऑल इंडिया लेके आई, 685 आउट ऑफ 720 नंबर ये लेके आई। तो यार आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, बेस्ट रिजल्ट है ई सरल के पास। 10th में सर बच्चे मचाते हैं। 2020 में हम देखें तो स्निग्धा के 97.6, 96.4, 96.2, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 95% के ऊपर आए। 2021 में हमने और बेटर किया, 4 बच्चे 98% एंड अबव लेके आए, 33 बच्चे 95% अबव लेके आए और 103 बच्चे 90% एंड अबव लेके आए। तो 10th भी मचेगा, 12th बोर्ड भी मचेगा, जेई नीट तो मचना ही है। ठीक है, तो यार हर बच्चा कैसे ट्रैक होता है, ऐसे ट्रैक होता है। आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसको और किस चीज की जरूरत है, ये सब कुछ टेक के थ्रू हमारा ट्रैक होता है। आप सोच के देखिए, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के 2 लोग हैं ई सरल में, ठीक है, अर्पित सर और सारांश सर, देश की बेस्ट इंस्टीट्यूट के बेस्ट ब्रांच के बेस्ट लोग ई सरल के पास हैं, जो आपके बच्चे को ऑल द टाइम ट्रैक कर रहे हैं ताकि आपको रेलेवेंट सजेशंस मिल सके, आपका बच्चा ट्रैक लूज ना करे। ठीक है, तो एक एक चीज जो आप कर रहे हो, एक लास्ट चीज, क्योंकि यार फीचर्स इतने सारे हैं, जैसा सारा आंसर ने बोला, हम आपको किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेंगे यार। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब आपका चौतरफा डेवलपमेंट। एकेडमिक्स में आप मचा रहे हो सर, योगा सेशंस बच्चों के होते हैं, ठीक है, टीम क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, उसके सेशन बच्चों के होते हैं। हमको वेस्ट का क्या करना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमको कैसे बनना चाहिए, इसके सेशन होते हैं। एनवायरमेंट के प्रति हमारी जिम्मेदारी कैसी है, तो पेरेंट्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, आपका बच्चा हर तरफ से डेवलपमेंट करेगा खुद का। कोई भी चीज हो, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है वो आपके बच्चे को बताएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है वो आपके बच्चे को बताएंगे। तो मतलब आप 10th में यार पावर हाउस बन जाओगे नॉलेज के। यार आजकल की दुनिया में सर मतलब एकेडमिक्स तो जरूरत है, ये इस चीज की भी बहुत जरूरत है। तो ये क्लास 9-10th में ओवरऑल डेवलपमेंट भी शामिल है पढ़ाई के साथ में। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है, बच्चा कैसे बोलता है, कैसे खुद को प्रेजेंट करता है, उसकी राइटिंग स्किल्स कैसे होती है, सारी चीज़ों पे ओवरऑल डेवलपमेंट सेशन में काम करते हैं। तो जैसे हमने बोला था 9-10th में यार पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी जरूरी है, बिल्कुल उतना ही जितनी पढ़ाई जरूरी है। तो उसके लिए भी डेडिकेटेड कोर्स लगते हैं। जैसे एक बच्ची है ई सरल की, वो इंडिया को योगा में रिप्रेजेंट कर चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यार 10th में पढ़ेंगे भी सही, मचाएंगे भी सही। ठीक है, तो यार देखो मौका है, ठीक है, करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, तो यार हर तरीके से इसमें आपके लिए बेनिफिट है। तो आप आओ, हम संवाद सेशन में मिलते हैं, बातें करते हैं, आपके करियर में आप और अच्छा कैसे कर सकते हो ये भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो यार बहुत मजा आता है साथ मिलके पढ़ने में, साथ मिलके ड्रीम्स को रियलाइज करने में। तो आज से अपनी पढ़ाई शुरू करो। बहुत सारे आपको आसपास के रिश्तेदार जबरदस्ती एडवाइस देंगे 11 से करना, 12th के बाद करना, मत करना यार, वो जमाने अलग थे, अब जमाना अलग है। ठीक है, तो यार अभी से शुरू करेंगे, जितना मन है उतना पढ़ेंगे, बट लीड करेंगे। मचाते हैं। ऑल द बेस्ट।